जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के पेपर 2 के लिए केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को निकाला गया था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ऑलरेडी देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 जो प्रैक्टिस सेट हमारा बच गया था उसको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लाइक के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में ही एक हाइप का बटन होता है, उसे भी आप क्या करें दोस्तों, पॉइंट देकर आगे बढ़ा दे ताकि ये वीडियो जो है दोस्तों और लोगों तक पहुंच सके। और किन्हीं को अगर इस बुक का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर या तो टेलीग्राम से जुड़कर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट में जाकर सर्च करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का है उससे इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राउल्ट्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। राउल्ट्स का नियम गणितीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P0 माइनस पी डिवाइड बाई P0 इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये है राउल्ट्स लॉ दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी प्रेजेंट इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 9.2 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा 4.6 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। आप बना लेंगे इसको। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सचर द वन विच विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निम्नलिखित द्रव मिश्रणों में से जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा वह कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द सॉल्वेंट इज। किसी विलय के मोलर सांद्रण के विलयन में क्वथनांक का अधिकतम उन्नयन होगा जब विलायक कैसा हो? याद रखना है कौन सा हो, उसमें क्लोरोफॉर्म हो। राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि द गोल्ड नंबर ऑफ ए बी सी एंड डी आर 0.04 0.002 10 and 25 respectively. The protective power of A, B, C and D is decreasing order is। ये आपसे शक्ति घटते क्रम में पूछा गया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले बड़ा होगा कौन? बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? डी आ जाएगा। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अ सॉल्यूशन फॉर्म ऑन मिक्सिंग ऑफ 2 लिक्विड्स आइडियल। दो द्रवों के मिलाने से बना विलयन आदर्श होगा यदि। कब आदर्श हो जाएगा, कब आइडियल सॉल्यूशन इसे कहा जाएगा? तो इसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा जब डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए और हीट मिक्स मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू क्या हो जाए दोस्तों? 0। तब उसे आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इन अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ईच क्लोरीन माइनस आयन इज सराउंडेड बाय। खनिज लवण संरचना में प्रत्येक क्लोरीन आयन घिरा होता है, तो यह किससे घिरा होता है? राइट आंसर हो जाएगा यह घिरा होता है दोस्तों 6 Na प्लस आयन से। राइट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HS माइनस। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ क्लोज्ड वेसल। बंद बर्तन में निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ये दिया गया है, हाइड्रोजन को जब आयोडीन से अभिक्रिया किया जाता है तो ये बनता है 2HI गैस। ठीक है। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंसर्ट गैसेज। इंसर्ट नहीं होगा, इनर्ट होगा, यहाँ एन होगा। इनर्ट गैसियस सबस्टांस इनटू द वेसल आफ्टर इक्विलिब्रियम। शाम के बाद बर्तन में अक्रिय गैसीय पदार्थ डालने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो अगर हम बात करें 9 का तो इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कि नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, यानी शाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक k है, तो ये क्या पूछा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा इस अभिक्रिया का? ये अभिक्रिया एक दिया गया है, इसका स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया गया। तो इस अभिक्रिया का आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा k पे पावर माइनस हाफ। राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 का सी। नेक्स्ट है कि द वैल्यूज ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी फॉर द गैसियस, ये हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है एंड NH3 विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो He, CO2, CH4 एंड NH3 गैस के प्रायतम वेग के मानों का घटता क्रम निम्नलिखित में से एक कौन सा है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर हीलियम सबसे बड़ा, उसके बाद CH4 यानी मेथेन, NH3, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? CO2 हो जाएगा दोस्तों। 11 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि द यूनिट ऑफ बी इन अ वंडरवाल इक्वेशन, ये वंडरवाल इक्वेशन कल भी हम लोगों ने देखा था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि बी जो है इसमें बी का यूनिट क्या है। तो इसमें बी का आपको याद रखना है कि इसमें बी का जो यूनिट है वो क्या है, तो लीटर पर मोल है। क्या है? लीटर पर मोल बी का यूनिट है। 12 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है हेस लॉ इज यूज्ड फॉर, हेस के नियम का उपयोग होता है। तो हेस के लॉ का जो नियम उपयोग होता है ऑल ऑफ द एबव, यानी कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ स्लो रिएक्शन में एंड कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, इन सब में हेस के नियम का क्या होता है? उपयोग होता है। राइट आंसर 13 का क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, अधोलिखित में से सही व्यंजक चुने कौन सा है? आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा, फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। डेल एस डिवाइड बाई डेल वी टी इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाई डेल टी भी, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ई ए इज लोवर्ड बाई 2 किलो कैलोरी एट 27 डिग्री सेल्सियस, हेंस रेट विल बी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ई ए का मान 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलो कैलोरी घटता है, तो गति कितनी होगी? ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इसकी गति होगी दोस्तों 28 टाइम्स, यानी 28 गुनी होगी। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि इन द रिएक्शन ऑफ 2NO प्लस Cl2 बन जाता है क्या? 2NOCl, इट इज फाउंड दैट ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO द रेट बिकम्स 8 टाइम्स फॉर द ऑफ द इनिशियल रेट, बट वन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली Cl2 द रेट ओनली डबल्स द इनिशियल रेट। तो बोल रहा है क्या कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ये सवाल है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड हेल्प से, ओस्टवाल्ड की पृथक्करण पद्धति सहायता करती है। तो किसमें सहायता करती है? याद रखेंगे, फाइंडिंग द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन एक दिया गया 2A + B = 2C + 2D। आपको बताना है क्या किसमें से कौन सा जो है परफेक्ट है, यानी द करेक्ट स्टेटमेंट इज कौन सा हो जाएगा। 18 की बात करें तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी दिया जा रहा है, यानी केवल 1 और 3 यहाँ पर सही दिया गया, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इक्वल टू हाफ इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए एंड कंजप्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा परफेक्ट। और क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, ये परफेक्ट है यहाँ पर। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सवाल की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl, NaCl एंड CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर कितना दे रहा है? 426.1 एंड 126.4 एंड 1991 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट रेस्पेक्टिवली। तो बोला जा रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूजन इज, इसका क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 319.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये इसका राइट आंसर। डिल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, डिल्यूशन क्या होगा इसका? कंसीडर द स्टेटमेंट, एक तरफ एसर्शन दिया गया, रीजन से सवाल पूछा गया। आइए देखते हैं 20 का राइट आंसर। तो क्या बोला कि नस्ट इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड फ्री एनर्जी चेंजेस। कथन है, रीजन इसका दिया गया है कि द कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रिकली एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर एक्टिविटी टू द सॉल्यूशन ऑफ लोअर एक्टिविटी। तो 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का परफेक्ट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है सी, यानी ए करेक्ट है किंतु क्या है दोस्तों? आर गलत है। नेक्स्ट है कि द 2 हाफ सेल रिएक्शन विथ E0 वैल्यूज आर गिवन बिलो, ये जो है 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा।
ये आपसे सवाल है कि इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होगा, ये आपसे सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1 1.21 वोल्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट m इक्वल टू कितना दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम प्लस एंड लिथियम, बेरियम प्लस 2 बेरियम, Na प्लस जो है सोडियम प्लस और Na एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस Mg, इतना ये दिया गया है आपसे वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें Mg+2 का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे तगड़ा है दोस्तों, मतलब सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, निम्नलिखित स्पीसीज में से कौन सबसे अधिक विषैला, सबसे अधिक विषैला की बात करें तो यह कौन सा है, तो यह है RH+। नेक्स्ट है कि द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज, एंजाइम का प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है दोस्तों को एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, को एंजाइम यह कहलाता है। फिर मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है क्या है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, और दूसरे लिस्ट में क्या दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आइए देखते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया, काफी लंबा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसको देखें पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका 2 हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर है इसका। फिर अगर हम देखें किसका दोस्तों, बी का देखें तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सी का, यानी डाइथियोनस एसिड की, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, ये वाला स्ट्रक्चर। और कैरोज एसिड का क्या हो जाएगा, तो कैरोज एसिड का जो हो जाएगा, आप याद रखना है कि ये जो है कैरोज एसिड का है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, कैरोज एसिड का है। तो ए का तो 2 हो गया, बी का 3, सी का 4 और डी का इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 2 3 4 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है कि इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसेसिंग द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये T2G6, इसका राइट आंसर दे रहा है। T2G पे पावर कितना दे रहा है, ये 6 दे रहा है। आप लोग पढ़े होंगे तो ये आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है कि द पिंक कॉम्प्लेक्स 20, यानी 20 का अर्थ क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकेल 2 इज, गुलाबी संकुल 20 का ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेन एंड डायामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट है K2Cr2 हैज ऑरेंज कलर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण ये होता है ऑरेंज कलर का, ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, यानी लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण संक्रमण के कारण इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। फिर दे रहा है कि आउट ऑफ Cu प्लस Mn प्लस Ni प्लस एंड Fe प्लस आयंस द वन विथ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी, किसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये सवाल दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा Mn+2 का। नेक्स्ट है कि विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 इन 3D सीरीज, 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 कौन सा प्रदर्शित करता है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रदर्शित करता है Mn प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, निम्नलिखित में से किसकी बंध लंबाई सबसे कम है, तो सबसे बंध लंबाई किसकी कम है, तो यह है NO+ का। नेक्स्ट है कि द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज कितना दे रहा है बॉन्ड एंगल, तो 104.5 डिग्री दे रहा है। दिस फैक्ट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ, किससे, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्सन थ्योरी के कारण। नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ H एटम स्टैंडर्ड टू sp2 एंड sp3 hybridized कार्बन एटम इज, तो sp2 एंड sp3 संकरित कार्बन परमाणु बंधित हाइड्रोजन की बढ़ती हुई अम्लीयता का क्रम कौन सा है, यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ये है, यानी सबसे छोटा हो जाएगा क्या
sp3 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा sp का। नेक्स्ट है विच आयन पॉसेजेज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, निम्नलिखित में से किस आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा इसका है ICl4 माइनस का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कल भी ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, याद रखना है कि ये इसका लीनियर होता है। मैंने बोला था भी आपको कि इसको अच्छे से याद कर लीजिए। Xg का होता है स्क्वायर प्लेनर, XgO3 का ट्राइगोनल नहीं होता है, XeO2F2 का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। गलत कौन सा है, गलत यही है हमारा सी। नेक्स्ट है कि द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज ड्यू टू, जल की बर्फ की अपेक्षा उच्च घनत्व होता है, क्यों होता है। तो जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, क्यों होता है, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड लैटिस एंड द लेयर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय, ग्रेफाइट में स्तरित जालक होता है तथा इसकी परतें जुड़ी रहती हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा वंडरवाल्स फोर्सेस के कारण। नेक्स्ट है कि द एंगल बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों में संयोजक बंध के बीच का कोण किसमें सबसे अधिक हो, किसमें सबसे अधिक होगा, ये सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा BF3 में। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा जो है कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो नहीं करता है। 39 की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा BF3। नेक्स्ट कि द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज, किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव होती है, तो यह सदैव कैसा होता है, तो यह होता है पॉजिटिव। दोस्तों याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम आयनन विभव होगा, तो सबसे कम आयनन विभव होगा 4s1 में। नेक्स्ट है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI कर लीजिए। तो नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो होता है 10 पे पावर -5, 10 पे पावर कितना होता है -5 होता है। नेक्स्ट है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, ये आयोनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, ये दिया गया है कुछ एलिमेंट का, आपको बताना है कि इसका आयोनिक रेडियाई क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सबसे कम होगा Lu+3 का, उससे ज्यादा होगा Y+3 का, उसके बाद Eu+3 का, देन क्या होगा La+3 का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट द कंप्लीट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U। देन व्हाट इज द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये सवाल पूछा गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पढ़ लेंगे इसको क्या बोला जाता है, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p1x 2p1y 2p1z इज अकॉर्डिंग टू, किसके कारण है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाया गया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के कारण के आधार पर इसे ये क्या किया गया, सजाया गया। नेक्स्ट है कि द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होने वाला क्वांटम संख्या कौन सा है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा S। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फील्ड 2p ऑर्बिटल 2p6 इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, ये हो जाएगा h√2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग, एक असर्शन यानी कथन और कारण से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो एजीमुथल कथन में कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सजेस्ट अबाउट द स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द न्यूक्लियस, रीजन दिया गया कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पार्शियल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द न्यूक्लियस, तो इसका राइट आंसर सी दे रहा है, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल, निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सबसे बारीक कक्ष में एल्केली धातु की विशेषता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा N-1s2 P6 NS1, ये इसका परफेक्ट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, निम्नलिखित प्रक्षेपण सूत्र पर विचार कीजिए और बताना कि द कॉन्फ़िगरेशन एट C2
एंड C3 कार्बन एटम इज। C2 एंड C3 कार्बन परमाणु का विन्यास इसमें से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 2s एंड क्या हो जाएगा 3r होगा इसका। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्फ़िगरेशन, निम्नलिखित में से कौन आर विन्यास है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है कि टैटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, क्या होगा इसका आंसर? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा RCH2NO2। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8Br2 विल बी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जा रहा है, इस कंपाउंड का क्या होगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 9 इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड HNO3 प्रोटीन्स गिव येलो कलर द टेस्ट इज कॉल्ड, इस टेस्ट को क्या कहा जाता है? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी जेंथोप्रोटिक टेस्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एन एमिनो एसिड यूजुअली शोज इट्स लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी, एक एमिनो अम्ल आमतौर पर अपनी सबसे कम घुलनशील दिखाता है, कब दिखाता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा यह एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये जो है सबसे कम दिखाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज गिव्स, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ओसाजोन ए कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम, ओसाजोन ए को प्राप्त किया जाता है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। नेक्स्ट है कि इन अ रिएक्शन, ये एक अभिक्रिया दिया गया, अब बोल रहा है कि द कंपाउंड ए इज, कंपाउंड ए क्या है? तो कंपाउंड ए क्या है ये आपको पहचाना है। 58 का राइट आंसर फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, ये है ओ जाइलिन है ये। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद को पहचानिए, ये कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ये बनेगा दोस्तों एंथ्रासिन, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्रोड्यूस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो यह बनाता है दोस्तों बेंजीन बनाता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स फ्लोरोबेंजीन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें C6H5N2Cl को जब हम HbF4 से अभिक्रिया बनाएंगे तो यह बनेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है कि इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है इज अ, क्या बनेगा? एक्स इसमें से क्या बनेगा? ये एक्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कैटलिस्ट के तौर पर आप इसको रख सकते हैं। कैटलिस्ट कौन सा है? तो H3PO2 और क्या होगा? H2O, इन दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए और बी को पहचाने की कौन सा है ए और बी? 63 का राइट आंसर सी दे रहा है, यानी ए है ये कंपाउंड और बी का यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, ये वाला है जो बी का कंपाउंड। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट हो उनको तो समझ में आ रहा है, फिलहाल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आप लोगों ने कहा था केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए, तो मैं वही करा रहा हूँ। तो आप इसको समझ लें कि कैसा कैसा रिएक्शन आ सकता है। यहाँ पर ये दिया गया है, इसका आंसर ये आप देख लेंगे, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, इसमें से कौन सा एरोमेटिक है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा, 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ओनली 1, 2 एंड 3, 4 जो है एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन, द मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इसको हम इससे CH3MBr से रिएक्शन कराएंगे H3O प्लस के उपस्थिति में, तो इसका क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ये बनेगा दोस्तों। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेल्सियस टू गिव, क्या देगा ग्लिसरॉल? जब ऑक्जेलिक एसिड से इसको हम 260 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराएंगे तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो देगा CH2CH CH2OH देगा।
नेक्स्ट है लुकास रिएजेंट इज, लुकास अभिकर्मक इनमें से कौन सा है, तो आपको पहचानना है लुकास रिएजेंट कौन सा है, तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसे कहा जाता है लुकास रिएजेंट। नेक्स्ट है एक्स, आपको पहचानना है कि एक्स कौन सा है, तो एक्स हो सकता है, तो एक्स जो हो सकता है वो हो सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइंस विल नॉट गिव रेड प्रीसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, निम्नलिखित में से कौन सा अल्काइन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं देगा दोस्तों। आप देख लें इस कंपाउंड को कौन सा है, CH3 है, C2CH3, ये नहीं देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, अधोलिखित में से किस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन आबंध नहीं बनता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है कि विच कार्बे क्या है, कार्बेनायन इज मोस्ट स्टेबल एमोंग गिवन बिलो, निम्न कार्बोनायन में कौन सा सबसे अधिक अस्थायी है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ये RC∼C-। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो ओनली इवन रिएक्शन विथ KOH, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, CH2 का होल ट्वाइस CH2CH2Br। नेक्स्ट है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, जिस क्रिया के दौरान किसी कार्बन के विन्यास में परिवर्तन होता है वो कौन सा है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन किसका उदाहरण है, ये एक रिएक्शन दिया गया है कि जब CH3 को फिर CH2 को जब एक्वस NaOH के साथ उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है ये कंपाउंड, ये किस टाइप का रिएक्शन है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ये SN1 रिएक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जब हम इसको इस चीज को ये कंपाउंड को SOCl2 के साथ ईथर के कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब इसको हिट किया जाता है तो ये कौन सा बनेगा। द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, क्या हो जाएगा, इस क्रिया को समझा जा सकता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज, पायरोल क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड विथ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है कि द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू, फिनॉल की अम्लता का कारण क्या है। तो फिनॉल की अम्लता का कारण है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनायन। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड दिया गया है 4 कंपाउंड, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपसे पूछा जा रहा है कि इसका परफेक्ट क्या होगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑर्डर 4 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 1 का, और सबसे कम किसका हो जाएगा 2। आप देख लेंगे यहाँ पर कंपाउंड क्या है, ये है कंपाउंड आपका दिया गया। नेक्स्ट है कि व्हेन HBr इज एडेड टू अल्काइल ब्रोमाइड होना चाहिए, अल्काइल होना चाहिए यहाँ पे, अल्काइल ब्रोमाइड इन पोलर सॉल्वेंट इन absence of peroxide under ordinary condition, the main product formed is 1,2-dibromopropane, the effect responsible for this reaction, ये आपसे पूछा जा रहा है। एलिल है, एलिल ब्रोमाइड, सॉरी सही लिखा हुआ था वहां पे, एलिल ही है यहाँ पर लिखा हुआ, अब मैंने सोचा अल्काइल लिखा होगा, तो एलिल ब्रोमाइड है ये। फिलहाल कुछ भी हो, इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे जिनका केमिस्ट्री पेपर 2 में है केमिस्ट्री, उनको तो समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। मुझे फिलहाल ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है ये। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट बेसिक, निम्न में से कौन सा यौगिक न्यूनतम क्षारीय है, कौन सा यौगिक जो है न्यूनतम क्षारीय है, ये है दोस्तों न्यूनतम क्षारीय। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी प्रभाव नहीं है। अस्थायी प्रभाव कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोट्रिक, निम्न में से कौन उदयधर्मी है, उदयधर्मी कौन सा है, तो यह है ZNO। नेक्स्ट है कि शॉटकी क्रिस्टल डिफेक्ट इज एक्चुअली शॉटकी क्रिस्टल दोष वास्तव में एक क्या है,
83 का राइट आंसर हो जाएगा वैलेंसी डिफेक्ट है ये, वैलेंसी डिफेक्ट है ये। नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नाइलॉन 6 इज प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना है एपिडिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन से हम लोग नाइलॉन 6 प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ये सवाल दिया गया है, याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया के लिए अधोल्लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है कथन इसमें से सही दिया गया है। 86 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर का चयन का डी दे रहा है, यानी 1, 2 और 4, यानी दे आर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और दे प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। एंड क्या है 4 में, देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन देम, ये तीनों सही है। थर्ड नंबर इसमें गलत दिया गया। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड एसिटिलीन एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म, सोडियम अल्कोक्साइड की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा फॉर्मल्डिहाइड क्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाता है दोस्तों, याद रखना है, यह बनाता है 2 ब्यूटाइन 4 डायोल, ये बनाता है। नेक्स्ट है कि कंसीडर विच एलिमेंट वुड नॉट गिव फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उक्त अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इन द रिएक्शन, अभिक्रिया में क्या है, ये XX उत्पाद कौन सा है, X उत्पाद, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा CH3CH2CHO। सबसे ज्यादा अगर मुझे दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो ये केमिस्ट्री के पेपर कराने में हो रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये एकदम हट के है, मतलब पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें दोस्तों, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये और लोगों तक जो है दोस्तों मेरी मेहनत पहुंच सके दोस्तों। नेक्स्ट है कि इन द रिएक्शन, अभिक्रिया में क्या है, ये अभिक्रिया दिया गया है एक, ए इज क्या है, ए क्या इसमें है, जब बनेगा ये ए, तो ए इसमें क्या है, तो यह है दोस्तों C6H5 CH, ऊपर ये क्लोरीन है, CHI और क्या बनेगा CH3 बनेगा। नेक्स्ट है कि अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनाइल ग्रुप, तो दिए गए यौगिकों में से कार्बोनिल समूह पर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण के लिए कौन सर्वाधिक सुप्रभाव है, यह CH3COCl दोस्तों। बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप्स आर, बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप्स आर कौन सा है, 92 का राइट आंसर हो जाएगा O एंड P, क्या है दोस्तों, डायरेसिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, डायरेसिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इसका हो जाएगा, यानी O एवं P दैसिक प्रतिस्थापन समूह, इंग्लिश में याद करना है नाम आपको, हिंदी में नहीं याद करना है। वेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, रिएक्ट्स विद द केटोन एज, ये केटोन से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है X, फिर X को H2O से अभिक्रिया बनाते हैं तो Y बनता है। तो आपसे बोल रहा है क्या इसमें से, इसमें Y है, तो Y क्या है, इसमें Y जो है दोस्तों ये बनेगा टर्शियरी अल्कोहल देगा आपको। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोराजीन इज रॉन्ग, बोराजीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, राइट आंसर हो जाएगा बोराजीन इज अ पॉलीमेरिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है कि सूची 1 को मतलब सूची 2 से मैच कराना है। 95 की अगर हम बात करें तो ए इसका आंसर दे रहा है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लेता हूं मैं, ये जो है इसका ये हो जाएगा Cl2, Hb की उपस्थिति में एनर्जी इसको देना पड़ेगा, मतलब आप कह सकते हैं सूर्य के लाइट में यह रिएक्शन होगा, और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी Cl2 FeCl3 की उपस्थिति में फिर C का 1 दे रहा है, यानी ये जो होगा Sn प्लस HCl, और D का क्या हो जाएगा, D का हो जाएगा दोस्तों 2, यानी ये वाला NH4Cl Zn डस्ट एंड C2H5OH, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड गिव्स ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया, बेंजल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके देता है,
तो यह क्या देता है, यह देता है दोस्तों हाइड्रोबेंजनामाइड देता है। विच पोजीशन आर वेरी रिएक्टिव इन, क्या है, फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में कौन से स्थान अधिक अभिक्रियाशील है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा 9 और 10। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन एक दिया गया इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन एक कहलाएगा? पूरा रिएक्शन आप अच्छे से देख लें और ये कौन सा रिएक्शन है ये आपको पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा यह है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है कि अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, निम्नलिखित में कार्बन कार्बन बंध बनाना संभव है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा किसमें? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, निम्नलिखित में से कौन अति संयुग्मन द्वारा स्थायी होता है? और ये जो प्रैक्टिस सेट का लास्ट भी सवाल है तो यह हो जाएगा CH3C+H2 दोस्तों। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसका जो पूरा फुल डिटेल यहाँ पर जो है दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये फुल डिटेल इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का दिया गया है। अब हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। किन्हीं को अगर इस बुक का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इस बुक के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो फ्लिपकार्ट का भी लिंक मैंने दे दिया है, वहां पर आप वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। 160 पेज की ये PDF है, तो बेहतर होगा कि आप बुक को परचेज ही कर लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि PDF इतना कोई पढ़ता नहीं है। सब PDF चिल्लाते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन PDF 160 पेज का पढ़ता कोई नहीं है, वो मोबाइल में ही केवल सेव रहता है दोस्तों। चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक मिनट थोड़ा ठहर जाएंगे आप लोग। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हमारा जो फर्स्ट सवाल है वह है कि फॉर अ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ द फॉल्स स्टेटमेंट इज, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये जो है इसमें फॉल्ट स्टेटमेंट है। जबकि जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा लेस देन 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा 0 से छोटा होगा, और ये भी जो होगा डेल्टा S मिक्सिंग ये जो होगा 0 से छोटा होगा। नेक्स्ट है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 1, पोटेशियम क्लोराइड 2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड 3 आर आइसोटोनिक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन सी इज, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर मोलर कंसंट्रेशन का? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ये होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा होगा C1 का, उसके बाद C2 का, और सबसे छोटा किसका होगा C3 का। नेक्स्ट है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट टेम्परेचर विल मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl फ्रीज इन इफ NaCl is taken to the completely dissociate। यहाँ पर दिया गया कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है? 1.86 है। राइट आंसर 3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा B -3.72 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सचर, निम्नलिखित द्रव मिश्रण पर विचार कीजिए और बोल रहा है कि ऑफ दिस लिक्विड मिक्सचर द पेयर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ आर, कौन सा होगा? कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है? बी इसका आंसर दे रहा है, यानी 2 और 3। ये कर रहा है कौन सा? वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला, और एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट 100.17 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एट विच विल बी फ्रीज इज, ये कितना होगा टेम्परेचर? राइट आंसर हो जाएगा इसका 0.61 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि द सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट M2, which one of the following can be used to calculate the molecular weight of the solute in terms of osmotic pressure P? 6 का राइट आंसर हो जाएगा B M2 इक्वल टू M2 by V RT by P। नेक्स्ट है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M by 1000 aqueous solution of NaCl, Na2SO4 and Fe2SO4 का होल respectively are in the ratio 7 का राइट आंसर हो जाएगा D 2:3:5। The mole fraction of solvent in the solution of non-volatile solute is
0.998 द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? 0.01 होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज आर लेविस बेस, निम्नलिखित में से कौन लुईस क्षार है? लुईस क्षार इसमें से है ऑल ऑफ दिस, यानी CH2 PH3 एंड NH3। नेक्स्ट है कि ली सटेलियर्स एंड ब्रॉन्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन, किस पे एप्लीकेबल है ये? राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑन फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पे। ये दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन के दिया गया, और इसका बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, इसका भी पिछले वाले सेट में भी k पे पावर -2 था, इसका भी k पे पावर -2 दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स दिया गया है? तो 12 का राइट आंसर सी दे रहा है कि द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज, ये जो रेशियो दिया गया है इसमें ये गलत दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ compressibility factor at critical point for a gas which obeys वंडर वाल्स इक्वेशन। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0.357। नेक्स्ट है कि बॉन्ड इंथैल्पी इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग, बंद ऊर्जा का मान निम्न के प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा हेस लॉ के द्वारा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? 15 का राइट आंसर दे रहा है दोस्तों यहाँ पर डी जो है करेक्टली, यानी वांट हॉप जो इक्वेशन है ये Cp - Cp = R होता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मैच द, मतलब सूची को 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। 16 का राइट आंसर ये दे रहा है, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी ये इसका ये हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा दोस्तों। तो 1 4 2 3 इसका राइट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो सेकेंड ऑर्डर को कौन सा जो है ग्राफ यहाँ पर दर्शा रहा है, ये सवाल दिया गया है, ये दर्शा रहा है दोस्तों 1 बाय रिएक्टेंट, और ये टाइम है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है। नेक्स्ट है कि इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ए प्रोडक्ट्स अ स्ट्रेट लाइन वाज ऑब्जर्व फ्रॉम अ ग्राफ बिटवीन टाइम t एंड 1 by c square was plotted, the reaction is of। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, मतलब लेवल का सवाल यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इसलिए मैं स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को बुक रेकमेंड करता हूँ वो YCT का, क्योंकि इससे अच्छा मार्केट में कोई बुक नहीं है दोस्तों, इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट करा देता है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। पिछले बार जब मैंने स्टेट का बुक कराया था दोस्तों विभिन्न सब्जेक्ट के लिए, तो उसका रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। करीब लगता है 150 या 200 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वालिफाइंग किया था। पोल उस समय मैंने कराया था, जिसमें से रिजल्ट काफ़ी मुझे अच्छा देखने को मिला था। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ रिएक्शन A + B बनता प्रोडक्ट इज गिवन बाय R = AB, इफ रिएक्टेंट B इज टेकन इन अ लार्ज एक्सेस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या होगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा B, ये हो जाएगा 1। In an electrolytic solution contains n gram equivalent in 1000 ml of solution, then equivalent conductance of solution will be, K being the specific conductance है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, 1000 Kn। नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा 0 G इज इक्वल टू, क्या कहते हैं इसको आप समझ पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये -NFE0 सेल। नेक्स्ट है कि अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ अननोन H+ concentration is connected to a saturated calomel electrode, the equation from which the pH the solution can be calculated is। 22 का राइट आंसर हो जाएगा C, ये pH = E cell -0.2422 divided by 0.0591। नेक्स्ट है कि अ सेमीकंडक्टर इज अ सबस्टेंस विथ
रेजिस्टिविटी डेट, अर्धचालक वे पदार्थ है जिनकी प्रतिरोधकता क्या होता है। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो है कॉमन भी सवाल है, इसको वीवीआई कर लीजिए। तापमान घटने पर क्या होता है, बढ़ती है, यानी सेमीकंडक्टर में जब तापमान घटेगा तो उसकी चालकता क्या होगा दोस्तों, सॉरी प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ मैडर प्लांट कंटेंट, मदार पौधे की जड़ों में क्या होता है। 24 का राइट आंसर दे रहा है दोस्तों एलिजारिन होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ 4 यानी एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन आर कॉमन बेस आर आरएनए, तो गलत है यहाँ पर। एंड डीएनए, यूरासिल होता है इसमें आरएनए में, जो कि डीएनए में नहीं होता है। तो ये भी कॉमन सवाल है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिवली, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा +2+2। नेक्स्ट है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। 27 का राइट आंसर ए दे रहा है, यानी सबसे ज्यादा जो है स्टेबल कौन सा है, PbX2, और उससे कम स्टेबल कौन सा है, SnX2 और GeX2, उसके बाद NSiX2। नेक्स्ट है कि द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी हाईएस्ट फॉर, किसके लिए हाईएस्ट है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, CONH3 का ये 6+3 दोस्तों। Which one of the following has a square planar structure, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा NiCN का 4, और इस पे होल पे पावर कितना है, -2 है दोस्तों, चार्ज है वो, -2 पावर नहीं चार्ज है वो। The complex MnH3C2Cl2 does not show geometrical isomerism of the central metal ion M each। 30 का राइट आंसर हो जाएगा Zn+2। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, कोऑर्डिनेशन नंबर ये दिया गया पूरा कंपाउंड, आपको बताना है इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा 6 होगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट हैव डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। 32 का राइट आंसर हो जाएगा MnO4, और इस पे चार्ज कितना है, -2 है। कहीं पर बोलने में भी कुछ दिक्कत आ रहा हो दोस्तों, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली इन CO मॉलिक्यूल्स, क्या होगा 33 का, ये हो जाएगा 10 बॉन्डिंग हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा C, SF4 टेट्राहेड्रल। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन XeF2 PF6 SnCl2 and ICI2 respectively are। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा sp3dz, और ये शायद 2 लिखा गया है यहाँ पर, फिर sp3d2, फिर हो जाएगा sp2 एंड sp3dz2, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 4 दिएंगे ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट फॉर्म बाय जेनॉन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जिनॉन नहीं बना पाता। 36 का राइट आंसर हो जाएगा XeI2 नहीं बना पाता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ IF7। 37 का राइट आंसर हो जाएगा D, sp3d3। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से किसकी समतल संरचना है। राइट आंसर हो जाएगा CO3-2 NO3-SO3। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मेथेन, कार्बन परमाणु का मेथेन में संकरण क्या है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा sp3। नेक्स्ट है कि p नाइट्रोफेनॉल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन O नाइट्रोफेनॉल ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पाई 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 डी पाई बॉन्डिंग, निम्नलिखित में से किसमें पाई डी पाई आबंध है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा SO3-2। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केटायंस हैज द मैक्सिमम आयोनिक मोबिलिटी, किसमें है दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या दे रहा है ए Ba+2 का। नेक्स्ट है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आपसे सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है। सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का और सबसे कम किसका होता है आयोडीन का। नेक्स्ट है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Zn इज ग्रेटर देन कॉपर, while second ionization potential of copper is greater than Zn because, क्यों ऐसा होता है 44 का राइट आंसर होगा in copper second electron is removed from completely fill d orbital in case of Cu मतलब copper, while in case of Zn second electron is removed from the s orbital, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि which of the following ion has the smallest diameter, निम्नलिखित आयनों में से किसका व्यास सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा कम व्यास किसका है तो एल्युमिनियम+3 का। नेक्स्ट है कि द वैल्यूज ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ लिथियम प्लस Na+, B+ एंड B3+ आयन वुड बी, तो सबसे ज्यादा जो आयोनिक रेडियाई होगा वो किसका होगा, तो ये हो जाएगा Na+ का, उससे छोटा है Li+ का, उससे छोटा B+2 का, और सबसे कम छोटा मतलब सबसे कम छोटा किसका होगा तो B+3 का। नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ, ये पढ़ लेंगे ये क्या है, इज इन श्रोडिंगर इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस दैट इज रिप्रेजेंट्स। 47 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कि द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, उप ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा क्रम को व्यक्त किया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा N+L से। नेक्स्ट है कि 4s ऑर्बिटल हैज लेसर जो है एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज, क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसर वैल्यू ऑफ Na+L होगा, और नहीं Na+L ही होना चाहिए यहाँ पर। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब लेवल इज गिवन बाय, 50 का राइट आंसर हो जाएगा 2l+1। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली जो है मैच नहीं है। याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विथ क्वांटम नंबर दे रहा है 3, ये L के शायद ये L=2 हो जाएगा। एक परमाणु में क्वांटम संख्या N=1 1=2 नहीं L=2 होना चाहिए शायद। वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना दे रहा है, ये 30 दे रहा है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। पढ़ा होगा आपने तो आप समझ पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर YCT के बुक में बी दे रहा है। नेक्स्ट है कि द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड, नाइट्रोजन परमाणु में 3 परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जा सकता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा हंट्स रूल के द्वारा। नेक्स्ट है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयता संभव है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा 2 ब्यूटीन में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा CONH3 का होता है Cl2। नेक्स्ट है कि कंपाउंड कंटेंट 2 डिसिमिलर asymmetric C atom, the number of optical isomers in it will be। 55 का राइट आंसर हो जाएगा 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या है दोस्तों ऑफ अल्कीन C4H8R, कितना होगा इसका आइसोमर, ये आपसे पूछा जा रहा है अल्कीन का। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट है कि विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा 2-क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मेड ऑफ पॉलीएमाइड, निम्न में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड से बना है। 58 का राइट आंसर बी दे रहा है नाइलोन। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक कौन सा है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा टेरिलीन। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना है कि द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि इन कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या दे रहा है, किलियनी फिशर सिंथेसिस इज यूज्ड, कार्बोहाइड्रेटों में किलियनी फिशर संश्लेषण का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? याद रखना है, फॉर लेंथनिंग द कार्बन चेन इन द कंपाउंड, यौगिक में कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने में दोस्तों, ऐसा कहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल शुगर, इसमें से किसको टेबल शुगर कहा जाता है? तो टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। याद रखना है, ये कॉमन सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, टेबल शुगर क्या कौन होता है? तो सुक्रोज। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, एक तरफ एक अल्कीन है, और आइए 63 का देखते हैं। 5 इसका दे रहा है दोस्तों 5 2 1 3, तो इसका जो होगा एक एल्कीन का हो जाएगा क्या? एन एल्कीन का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेयर टेस्ट से, ठीक है। और 2 C2H5 CO CH3 का हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका हो जाएगा 5 2, उसके बाद क्या है 1 3। फेनॉल का क्या हो जाएगा? फेनॉल का हो जाएगा राइमर टाइमर रिएक्शन से, और इसका क्या हो जाएगा ग्लूकोज का? तो ये हो जाएगा मॉलिस टेस्ट से हो जाएगा। राइट आंसर फिलहाल इसका सी दे रहा है। नेक्स्ट है कि द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी डन बाय प्रोसेस, 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वुड्स रिएक्शन। ये दिया गया है, एक्स आपको पहचानना है कि क्या होगा, द अबव रिएक्शन एक्स इज क्या होगा? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्स ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समवैता दर्शाते हैं? 66 का राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाता है सिमेटिक एसिड, सिनेमिक एसिड होगा, सिनेमिक एसिड होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच सेट ऑफ रिएजेंट विल टेस्ट कैरी आउट द कन्वर्सन सो बिलो, अभिकर्मकों का कौन सा सेट नीचे दिखाए गए रूपांतरण को सबसे अच्छे से करेगा? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ये बी, Br2 Fe Br3। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी धनायन है? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ए इसका आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है कि इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पी उत्पाद कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट पी क्या बनेगा, ये रिएक्शन दिया गया और पी प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन रहा है वो कौन सा होगा? 69 की अगर बात करें, 69 का राइट आंसर फिलहाल डी दे रहा है दोस्तों, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कि द ट्रीटमेंट ऑफ एन ईस्टर विथ LiAlH4 बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेज, 70 का राइट आंसर हो जाएगा 2 अल्कोहल्स फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, निम्नलिखित में से किस विधि से प्राथमिक अल्कोहल को तैयार किया जा सकता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हैं इससे और इससे, इन सभी से प्राइमरी अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। RMGS को ग्रिगनाट रिएजेंट कहा जाता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच वन इज नॉन एरोमेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द मेजर प्रोडक्ट विल बी, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, निम्न अभिक्रिया में कौन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा? ये है अभिक्रिया कराया गया है इसके प्रेजेंस में, इसका कौन सा मुख्य प्रोडक्ट बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर इज ट्रीटेड विथ एसिटिलीन, 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CHCmgBr। नेक्स्ट है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड C10H
14 गेव फॉलोइंग कंपाउंड इन द रेशियो 1:1:1। 76 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बोला कि द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अच्छा ये एक मिनट थोड़ा यहाँ पर रुक जाइए। सेवेंटी सिक्स है, हाँ 76 का राइट जो आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे। ए, अच्छा ये कंपाउंड दे दिया, ये तीनों का 1:1 में, यानी इसका 1 इसका 1:1 में लेना, ये इसका लेगा तो कौन सा बनेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों, सॉरी 76 का राइट आंसर ए होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट अनस्टेबल साइक्लोअल्केन, कौन सा है। 77 का भी राइट आंसर ए दे रहा है, ये बनेगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस विद द कॉपर कैटलिस्ट टू फॉर्म। 78 का राइट आंसर एसीटोन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज एप्लीकेबल इन ऑब्टेनिंग मोर स्टेबल अल्कीन फ्रॉम डाइहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ KOH। 79 का राइट आंसर हो जाएगा, ये बनेगा क्या, सेटजेफ रूल्स। 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन ट्रीटिंग विथ एथेनॉल, क्या है, इथेनॉलिक KOH गिव्स मेनली, क्या देगा ये, 80 का राइट आंसर हो जाएगा 2-ब्यूटीन देगा। मैच कराना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से दोस्तों। आइए मैच कराते हैं हम लोग 81 का, तो इसका तो हो जाएगा क्या 3, ठीक है, और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा दोस्तों, ये जो कम देख रहे हैं आप, इसका हो जाएगा E2। 3, 1, 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, अधोलिखित में से किस यौगिक में अभिक्रिया अत्यंत कठिनाई से होगी। 82 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। द एरोमेटिक स्पीसीज इज, एक एरोमेटिक सिस्टम कौन सा है इसमें से। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एरोमेटिक है दोस्तों। द मोस्ट बेसिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे क्षारीय यौगिक कौन सा है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा 2-फेनाइल थाइलामाइन। 2-फेनाइल थाइलामाइन जो है सबसे क्षारीय यौगिक है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड है इसमें से। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। 85 का राइट आंसर सी दे रहा है। सी में क्या है, ओनली 1 and 2, यानी पढ़ लेता हूं मैं इसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, यह भी सही है। थर्ड गलत इसमें दिया गया है। तो 85 का क्या राइट आंसर दे रहा है, 85 का राइट आंसर दे रहा है सी, ओनली 1 and 2। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज, सबसे अधिक अस्थायी कार्ब धनायन कौन सा है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये वाला दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक इसमें से कौन सा है, NN डाइमेथाइल एनिलीन, ये है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सा स्टेबिलिटी का जो है करेक्ट ऑर्डर है, तो ये है दोस्तों करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का आंसर मैंने बता दिया यहाँ पे। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन का सबसे अस्थायी स्वरूप होता है कौन सा। 89 का हो जाएगा चेयर। नेक्स्ट है कि द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बोरॉन हैलाइड। 90 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा Br3 का, B उससे कम BCl3 का, और उससे कम BF3 का। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल है, ये वाला दोस्तों कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉल्स अंडरगो, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5NO2। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कानेमाइड्स ऑन हॉफमैन रिएक्शन गिव्स 1-फेनाइल इथाइल एमाइन, निम्नलिखित में से एल्कानमाइन
हॉफमैन अभिक्रिया होने पर 1 फेनिल एथिल एमीन देती है, कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा 2 फेनाइल प्रोपियोना क्या प्रोपियोनामाइड, ये इसका राइट आंसर दे रहा है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, अधोलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कि नेचुरल रबर नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो यह दोस्तों आइसोप्रीन का, ये तो कॉमन सवाल आता रहता है जीएस में। बेकेलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो यह भी जो है दोस्तों फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है बेकेलाइट। ये भी कॉमन सवाल है, वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है? तो याद रखना टेफ्लॉन इज हाईली रिएक्टिव, ये स्टेटमेंट गलत है इसमें। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग कंपाउंड्स नंबर इज स्टेरियोजेनिक सेंटर्स इज, स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है इसमें ये आपको पहचानना है। इसमें 3 है स्टेरियोजेनिक केंद्र। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का और आज के डिस्कशन का हमारा भी लास्ट सवाल है दोस्तों, क्योंकि 5 सेट दिए गए हैं और अब जो मैं जो है 3 जो सेट है दोस्तों उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड, मतलब पीडीएफ तो दिया ही हुआ है, मैं यहाँ पर केवल 2 ही सेट कराऊंगा दोस्तों, बाकी आप उसको पीडीएफ में देख लेंगे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एकदम जो है दोस्तों बिल्कुल जा चुका है। मतलब मुझे तो एक तो कुछ समझ में उतना आ नहीं रहा, केवल मैं आंसर बता रहा हूँ, तो इसलिए जो है दोस्तों मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा कर ही यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। बाकी आप जो है इसका आप क्या करेंगे, पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया गया है सारे प्रैक्टिस सेट का, आप वहाँ से देख लेंगे। फिलहाल मैं आज का 100 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड C8H8R क्या होगा इतना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, ठीक है। तो इस डिस्कशन में हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 1 को और 2 को कवर कर लिया। बाकी जो 3 प्रैक्टिस सेट रह गए हैं उसको आप पीडीएफ में अच्छे से देख लेंगे। और इस तरीके से कंप्लीट आपका केमिस्ट्री का जो वाईसीटी का बुक था वो खत्म हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हाइप का जो है दोस्तों ऑप्शन उसको दबा दें। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और किन्हीं को अगर इस बुक का लिंक चाहिए, मतलब परचेज करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और पीडीएफ के लिए तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, टेलीग्राम पे ये उपलब्ध है पीडीएफ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।